हर हर महादेव सभी भक्तों को, आप सभी भक्तों का स्वागत है शिव भक्ति सागर में। आज गंगा सप्तमी का दिन है। वैशाख मास के शुक्ल पक्षमी की तिथि को माँ गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी। इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती यानी वैशाख शुक्ल सप्तमी का दिन था, और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का दिन था। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान करने से पुण्य सलिला नर्मदा नदी के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है, सभी पापों का क्षय होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों का विशेष लाभ होता है। विधि विधान से किया गया गंगा पूजन का अमोघ फल प्रदान करता है। पुराणों के अनुसार गंगा भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली है, जिसका पृथ्वी पर अवतरण भगीरथ के प्रयास से कपिल मुनि के श्राप द्वारा भस्मीकृत हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए हुआ था। तब उनके उद्धार के लिए राजा सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या कर माता गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर लेकर आए। वैसे तो माँ गंगा के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती हैं। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा के महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार गंगा का जन्म ब्रह्मदेव के कमंडल से हुआ। एक अन्य मान्यता है कि वामन के रूप में राक्षस बलि से संसार को मुक्त कराने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु के चरण धोए और इस जल को अपने कमंडल में भर लिया। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने नारद मुनि ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गायन किया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बहकर निकलने लगा, जिससे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से माँ गंगा का जन्म हुआ। तो आइए ये थी माँ गंगा से जुड़ी कुछ कथाएं। तो आइए भक्तजनों, अब करते हैं माँ गंगा की आरती। माँ गंगा जो भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान है, माँ गंगा की आरती करने से माता गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी पापों का नाश हो जाता है। बोले श्री गंगा मैया की जय। ओम जय गंगे माता, श्री गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता।
ओम जय गंगे माता। चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। मैया जय गंगे माता। एक ही बार भी जो नर तेरी शरण गति आता, एक ही बार जो नर तेरी शरण गति आता। यम के त्रास मिटा कर, यम के त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। आरती मात तुम्हारी जो जन नित्य गाता। दास वही जो सहज में मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता। मैया जय गंगे माता। बोलिए गंगा माता की जय। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी गंगा सप्तमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ कथाएं और माता गंगा की आरती। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय गंगा मैया लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।